नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है सोरोस पर सियासी संग्राम। संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है और बीजेपी सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। राज्यसभा में दोपहर को 12 बजे कार्यवाही शुरू होते ही जेपी नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस और सोरोस का आपस में क्या रिश्ता है। कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज किया। इसी पर आज करेंगे चर्चा। बीजेपी के आरोपों में आखिर कितना दम है? क्या सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस घिर गई? सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस गेट आपका अपोज कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद में हंगामा। सोरोस को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। बीजेपी ने कहा कांग्रेस और सोरोस का क्या है रिश्ता? सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बताया सरासर गलत। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। सोरोस पर सियासी संग्राम। तो सोरोस पर हंगामा बरपा हुआ, इसी को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले हमारे जो खास मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रताप राव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले भरत जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या रिश्ता है और इसे बताने में इतनी आनाकानी क्यों है? नहीं, आनाकानी किसी बात की नहीं है हेमंत जी। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसको बताने से पीछे हटने के लिए बीजेपी ये प्रोपेगेंडा कर रही है। और जिस जॉर्ज सोरोस का नाम बीजेपी ले रही है, मुझे लगता है कि ये शायद उसकी एक्सरसाइज कर नहीं आए हैं, सिर्फ ये एक नामगढ़ंत बातें लेकर उसको चल रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि मैं कुछ देर बोल पाऊँ। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति हैं जिनको यूएन डेमोक्रेसी फंड करता है। 68 कुछ प्रोजेक्ट है और यूएन डेमोक्रेसी फंड को भारत सरकार पिछले 8, 9, 10 सालों के अंदर $9 लाख फंड कर चुकी है। दूसरी चीज, उन्हीं जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ है वो भारत में चलते हैं और भारत के अंदर वो तकरीबन 40,000 जो स्मॉल बिजनेसेस है, स्टार्टअप है और जो बाकी छोटे मोटे बिजनेस है उनको फंड करता है। और जो उस फंड के मैनेजर है उनके साथ मोदी जी कई जगह प्लेटफॉर्मों पर जाकर खड़े हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल पहला हेमंत जी ये उठता है कि जिस जॉर्ज सोरोस की बार बार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, उस जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना व्यवहार क्यों नहीं खत्म कर देती? क्यों नहीं यूएन डेमोक्रेसी फंड के अंदर जो ये पैसा देती है उसको रोक लेती, जहां पर 4th सबसे बड़ा डोनर भारत है। प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उस जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ है उनके फाउंडर खड़े होते हैं, वहां पर ये डिनाई नहीं करते। अब जाकर इनको याद आती है जब अडानी ग्रुप के बारे में इतनी सारे देश के अंदर अमेरिका ने डील रद्द कर दी, फ्रांस के अंदर इनके वारंट निकल चुके हैं, श्रीलंका के अंदर जांच बैठ चुकी है और भारत देश के अंदर जहां की जनता इससे पीड़ित है, वहां जेपीसी की मांग जब की जाती है कांग्रेस पार्टी द्वारा,
तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज को डिनाई करती है और मनगढ़ंत बातें लाकर इस तरह के सवाल उत्पन्न करती है। पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सोरोस के साथ संबंध क्या है, संबंध है भी या नहीं, इस पर सवाल हमारा कोई संबंध नहीं है हेमंत जी, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि जिस जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है, तो उस जॉर्ज सोरोस को फंडिंग क्यों करने दी जा रही है इंडिया में? अगर वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं तो क्यों नहीं इस केंद्र सरकार ने पिछले 2014 से लेकर अभी तक उस पर कार्रवाई की? क्यों नहीं उनके फंड को रोका? जॉर्ज सोरोस से उनकी मुलाकात नहीं हुई क्या? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कोई रिश्ते नहीं है जॉर्ज सोरोस के? नहीं, देखिए, किसी के साथ मुलाकात होना इस बात का तात्पर्य नहीं है कि आपको वो कोई ना कोई चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ऐसे तो हमारे मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान भी गए थे, ऐसे तो हमारे मोदी जी चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं लेकिन चीन के साथ अच्छा रिश्ता भी निभा लेते हैं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि मोदी जी और चीन और पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई संबंध है? चीज हेमंत जी बार बार यही पूछ रहे हैं कि जो रिश्ता आप बता रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज अडानी जी का जो पूरा के पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे वो कोल इंपोर्ट वाला, तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। प्रताप राव जी, भरत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर जॉर्ज सोरोस गलत आदमी है तो भारत में उसके एनजीओ क्यों चल रहे हैं? और यूएन डेमोक्रेसी फंड से जो फंडिंग हो रही है उसमें भारत भी हिस्सेदार है, उससे अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? हाँ हेमंत, मैं अभी देख रहा था जो भरत जी जो है जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जो प्रेस नोट आया था वो पढ़ रहे थे। तो ये बताता है कि कांग्रेस और सोरोस का कितना जुड़ाव है। जिस तरह से वो सोरोस का बचाव कर रहे हैं वही बताता है कि कांग्रेस किस तरह से सोरोस को बचाने में जुटी हुई है। दुनिया जानती है सोरोस इस पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। उनकी स्थिति एक विलेन की तरह है। उन्होंने हंगरी, जहां वो पैदा हुए, वहां की अर्थव्यवस्था को भंग किया, इंग्लैंड के बैंकों को तबाह किया, बार बार अमेरिका की भी अर्थ नीति में दखलंदाजी करके वो हिलाते रहे हैं। भारत के साथ तो उनके बहुत बुरे संबंध है, भारत के हर मसले पर वो खिलाफ हैं। कश्मीर के जो आतंककारी हैं, जो भारत से जो तोड़ना चाहते हैं, उनका वो साथ देते हैं। और कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस जो एक डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन है, उसकी सह अध्यक्ष है सोनिया गांधी। वो पैसिफिक और एशिया के लीडर्स का एक फाउंडेशन का एक मंच है, और उसको सोरोस का फाउंडेशन जो है वो वित्त सहायता देता है। दूसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी वो अध्यक्ष हैं, उसका और सोरोस फाउंडेशन में सीधा सीधा संबंध है। साफ तौर पे बताता है। देखिए, एक और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को क्यों उठाती है जिसका कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लिंक होता है और जो कि सीधा वहां ले जाता है। देखिए, सोरोस की एक नीति रही है किसी भी तरह से भारत को आगे बढ़ते हुए रोकना, भारत के उद्योग जगत को रोकना, भारत की अर्थव्यवस्था को टोकना और भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप को। ये एक इस तरह का वो कल्चर जो अमेरिका और यूरोप वगैरह में सब जगह डेवलप हुआ है, उस कल्चर को जो सोरोस फाउंडेशन बढ़ावा देता है, और उसी वो कल्चर को राहुल गांधी के माध्यम से वो भारत में लाए हैं। राहुल गांधी इसलिए हर तरह की बात का वो सोरोस के इशारे पे, वो वास्तव में राहुल गांधी आज सोरोस के मानस पुत्र हैं। ठीक बात है क्या? वो कांग्रेस के टाइम पे चल रहे होंगे, मेरी जानकारी में कोई नहीं है, एक भी नहीं है। गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस अभी मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। ओपन सोसाइटी क्या है? ओपन सोसाइटी कांग्रेस की बगल बच्ची है। हमेशा किसानों का आंदोलन क्यों हुआ? किसानों के आंदोलन को सोरोस ने फंडिंग दी, सब जानते हैं। किसानों का 1.5 साल तक आंदोलन चलता रहा, उसमें फंडिंग किसकी थी? किसकी थी फंडिंग? बताइए। जो सीए के खिलाफ कर चुके हैं, जो आंदोलन हुआ उसमें फंडिंग किसकी थी? सोरोस की फंडिंग थी, उसमें कांग्रेस का थी, ये आंदोलनकारियों के साथ थी। ये लोग सोरोस के इशारे में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सोरोस के यहाँ गिरवी है। गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोरोस की एक गिरवी कंपनी है जो सोरोस के कामकाज को, सोरोस के विचारों को जबरदस्ती हावी करना चाहती है। केवल इनके झूठ बोलने से नहीं, इनको दर्द क्या होता है? इनको दर्द क्या होता है? सोरोस के नाम पे दर्द क्या होता है?
अरे क्यों सोरस को ये धर्म तो आप धर्म चला रहे हो। सोरस को बता रहे जिसने दुनिया के दवा किया है। क्या कांग्रेस पार्टी के संकट बन गए हैं? कैसे आए ये बीजेपी के आरोप कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए अमन जी, मैं यहाँ पे दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो जिस तरीके से आप सार्वजनिक जीवन में और विशेषकर सार्वजनिक जीवन में आप एक राष्ट्रीय पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और आज की तारीख में भारत के लोकतंत्र के अंदर आप एक एलओपी यानी कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आप पदस्थ हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मेरा मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि एक एलओपी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं कोई डीप स्टेट का कोई एजेंट के रूप में काम कर रहा हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अगर क्लीन हैं तो आप क्लीन दिखने भी चाहिए। उसके बाद में ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए कि कोई अगर आपके ऊपर आरोप चिपकाने की कोशिश कर रहा हो तो वो आरोप आपके ऊपर चिपके नहीं। लेकिन आज की तारीख में अहमद जी, एक चीज मैं जब देखता हूं तो संदेह सहसा इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब भी चाइना के साथ भारत का तनाव होता है तो कदाचित उस समय राष्ट्रनीति को छोड़ करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को प्राथमिकता देते हुए जिस तरीके से बयान आते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो चाहे बांग्लादेश के साथ हो, जब विदेश के साथ भारत का चाहे वो मालदीव के साथ हो, उस समय जब आप किसी का विरोध करते करते राष्ट्र के प्रति अगर आपके कोई शब्द ऐसे हो जो विरोधाभासी शब्द नजर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। और एक पैटर्न आज की तारीख में चला है जिस तरीके से सोरोस और एक जिसको कहते हैं विदेशी जो एक डीप स्टेट तैयार हुआ है, जिसने एक पैटर्न जैसे आपने देखा होगा 4 साल पहले श्रीलंका के अंदर एक प्रयोग किया गया, उसके बाद में बांग्लादेश और अभी वर्तमान के अंदर सीरिया के अंदर सेम पैटर्न जिस तरीके से जनता सड़कों पे आ जाती है, जनता के अंदर वहां की संवैधानिक संस्थाएं और वहां की जो सरकारें हैं उनके प्रति एक असंतोष और उनके प्रति एक अविश्वास को उत्पन्न करना और उसके बाद में उनको सड़कों पे ला करके आंदोलित करना और कहीं ना कहीं विदेश से उनको बैकअप देना, तो ये एक पैटर्न सा चला हुआ है जिसको हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी परिणति चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग, चाहे ईवीएम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे तमाम जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, यहां तक कि हमारे उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में या लोगों के अंदर संदेह के घेरा में उत्पन्न किया जा रहा है। और किसी भी लोकतंत्र के अंदर जब इन चीजों के अंदर लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है या लोगों का विश्वास घट जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सड़कों पे उत्पात होता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा देख करके मन के अंदर घबराहट निशाना भारत है क्या? निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाते हैं तो दोस्तों उन्हीं का माना जाएगा ना, क्योंकि या तो आप उन चीजों को साबित करें, केवल आप ये कह देने मात्र से तो आप केवल मैं और बार बार हेमंत जी ये बात भी कहता रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म कर देंगे, इससे बड़ा महापाप हो नहीं सकता। क्योंकि कल को अगर आप सत्ता में आएंगे तो आपको इन्हीं संस्थाओं से आपको भी शासन चलाना है, देश चलाना है। लेकिन ये भी एक सच बात है पोद्दार साहब कि इन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि भरोसा कायम रखे, ऐसे कोई भरोसा खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन संस्थाओं को भी देखना होगा। भरत जी, एक छोटी सी टिप्पणी जो पोद्दार साहब ने सवाल उठाए उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भरत मेघवाल जी, तो लगता है भरत जी आपके पास क्या आधार है पोद्दार जी के पास जो ये कह रहे हैं कि एलओपी और वो जो संस्थानिक है, जो संवैधानिक संस्था है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और एलओपी के लिए अरे भारत जोड़ो यात्रा में सोरस के पैसे लगे, भारत जोड़ो यात्रा में सोरस के पैसे से तो भारत यात्रा करते हैं, पैसे तो यहाँ लग रहे हैं, चोरी करते हैं, पैसे तो यहाँ लग रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में सोरस से पैसे लग रहे हैं। अरे इनका अडानी के पैसे यहाँ लग रहे हैं, अरे अडानी के पैसे यहाँ लग रहे हैं, अडानी के पैसे यहाँ लग रहे हैं, देश के खिलाफ जहां भी कोई बात हो तो राहुल गांधी सबसे आगे है। अरे देश के खिलाफ अगर कोई बात हो तो राहुल गांधी सबसे आगे है। राहुल गांधी देश विरोधी बांग्लादेश में सोरस सत्ता पलट कर आता है, तभी तो आप यूनुस को बधाई देते हैं, बना दीजिए ना, यूनुस को बधाई देने वाले राहुल गांधी सबसे पहले क्यों पैसा दे रहे हो, एनजीओ को बहुत बड़ी नेता है, उनकी तारीफ करते हैं। आज वही यूनुस हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं?
विकास, अरे सोरस क्यों ने नहीं बंद बदला कर वहां की रहे हैं? सरकार को। क्यों नहीं बंद कर राहुल रहे हैं? गांधी राहुल गांधी खुद सच्चाई थे। पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ये उनके रिश्ता क्या मानस कहलाता पुत्र है? है। ये सोरस रिश्ता के क्या मानस कहलाता है? पुत्र अरे ये राहुल रिश्ता गांधी क्या है। कहलाता है? मानस पुत्र ये है। रिश्ता क्या कहलाता है बताइए। राहुल गांधी अरे जो भी रिमोट करते हैं, कंट्रोल कौन है? बिना सोरस से रिमोट पूछे मैं कंट्रोल आता हूं, कौन है आता हूं बताओ? आपके गांधी पास जो में। भी मित्तल करते साहब, हैं, मित्तल केवल साहब, सोरस से पूछ के करते जो हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर सोरोस को लेकर के, उसके जी हाँ पूरा कर लीजिए एक बार। पोद्दार साहब क्या कह रहे हैं आप, हाँ पूरा कर हाँ, लीजिए। मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी। जी, आज मुझे एक बात बताइए, सन 1980-85 की कांग्रेस बदली बदली सी क्यों लग रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं, वो कांग्रेस कहती थी हम दो, सोरस का हमारे पैसा दो। आ गया। आज कहते हैं जिसकी जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो कांग्रेस कहती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो कांग्रेस आज कहती है जातिगत जनगणना। जो कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बांग्लादेश बोल करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, शेख मुजीबुर रहमान और उसके परिवार को वहां पे स्थापित किया, जो निहायत ही सेकुलर शासनाध्यक्ष थे, ठीक है। आज कहीं ना कहीं उनको जब तख्ता पलट होता है तो कांग्रेस उसको खुशी मनाती है। तो ये कांग्रेस कहीं बदली बदली से क्यों लग रही है? निरंजन जी, कहीं ना शायद कहीं आप इसका एक मतलब पार्टी जो के बीच पक्ष में में बयान देने वाले उनके अरे चक्कर में सबसे आप आए हैं ना। ज्यादा ठीक है, ठीक है राहुल गांधी मित्तल साहब, मैं अब मैं फाइनली मित्तल साहब के पास जाऊँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मित्तल साहब रुक जाइए, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। मित्तल साहब, बीजेपी के कांग्रेस पर सोरोस को लेकर क्या आरोप, इनके मायने क्या हैं? हम अगर इनको समझना चाहें तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकली है या कुछ और? देखिए हेमंत, लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है और वो 25 नवंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें व्यवधान आ रहा है। और अभी जो जॉर्ज सोरोस की जो बात आई है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, कांग्रेस के दिल्ली के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, और सब जगह बाहर अपनी बात को रख रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी का यही तो है कि आप इसकी संसद में चर्चा कराइए। जब संसद में चर्चा कराने की बात होती है तो फिर कांग्रेस उस पर हंगामा करती है। तो जो बात बाहर कही जा रही है, संसद के बाहर कही जा रही है, वही बात संसद में कहे और संसद में इसको लेकर बहस हो, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप संसद में की बहस कराना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका है सबको पता है। जॉर्ज सोरोस का जो एनजीओ जो चलता है उसके बारे में भी सबको पता है। वो क्या नाम से कश्मीर की आजादी के पक्षधर है, इसके बारे में पता है। भारत की आर्थिक स्थिति पर लगातार हमला होता है, ये भी सबको पता है। अब तो नई जो संदर्भ में बात आई है कि क्या सोनिया गांधी जी ने उनसे पैसे लिए, क्या राहुल गांधी जी ने उनसे पैसे लिए, क्या भी राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसका क्या नाम से उनकी जो पोर्टल है, उनका न्यूज पोर्टल है, वो उसका प्रचार प्रसार करता है। ये जितने भी आरोप लगे हुए हैं, या कांग्रेस कहना चाहती है वो संसद में इसमें क्यों नहीं बहस होती है? आज क्या नाम से राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी लगातार बात हो रही है कि इस मुद्दे पर क्या नाम से कांग्रेस अपना सफाई दे। राहुल गांधी को देनी चाहिए, सोनिया गांधी जी को देनी चाहिए, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। भरत मेघवाल जी, मित्तल साहब कह रहे हैं कि जो बात आप बाहर कह रहे हैं वही बात कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर कहने से क्यों भाग रही है? अगर इस बात का जवाब बीजेपी मांग रही है एक सत्ताधारी दल के हिसाब से या देश के पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, तो आपको उसका उसी तरह से जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फंडिंग हुई है सोरोस से, ये बता दीजिए। जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। मित्तल साहब जो कह रहे हैं हेमंत जी, वही सवाल तो कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से कह रही है कि संसद के अंदर जीपीसी, अरे इनका पैसा बंद हो जाएगा फाउंडेशन से। आपका क्या रिश्ता है बता दीजिए। फाउंडेशन से पैसा बंद हो जाएगा, डर इस बात का है। हो जाती है, इनको तो केवल पैसे की पड़ी है। इस गांधी परिवार को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब सत्ता में थे तो दलाली खाते थे, सेना के दलाली, सेना के इक्विपमेंट में दलाली करते थे, बोफोर्स में दलाली करते थे, पनडुब्बी में दलाली करते थे, आर्म्स में दलाली करते थे, एरोप्लेन में दलाली करते थे। अब जब सत्ता चली गई तो सोरस की दलाली कर रहे हैं। इनको ये है ही दलाल पार्टी, दलाली करने के अलावा कुछ नहीं है। ये सोरस की दलाल पार्टी है। गांधी परिवार सोरस का दलाल है, दलाल है ये। सोरस की आवाज बोलता है, देश के टुकड़े करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, हमेशा भड़काता है। सीएए जैसे मामले में सड़क पर उतरती है कांग्रेस, देश के हिंदुओं के लिए कभी नहीं बोलेगी। बांग्लादेश का हिंदू मरता है, कुछ नहीं बोलेगी, चुप रहेगी। ऐसी कांग्रेस है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक इसको सही तरह से समझे।
मैं अगर ये कहता हूं कि अगर जॉर्ज सोरोस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे, अगर जॉर्ज सोरोस की जो संस्था अरे तो पैसे आप ले रहे हो यार, फंडेड है, पैसे आप ले रहे हो। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी सोरोस के नाम से सदन से क्यों भाग जा रही है? सदन में अगर सोरोस पर चर्चा हो रही है तो यही जवाब तो आपको सदन में देना है। राहुल गांधी कहे ना, इंडिया के राहुल गांधी कहे बोले सोरोस के खिलाफ कार्रवाई करो। अरे करो ना, आपके कहने से क्या है? आपको पार्टी से निकाल देंगे। राहुल गांधी से कहलाओ, राहुल गांधी से कहलाओ, राहुल गांधी से कहलाओ। सोरोस का मानस पुत्र राहुल गांधी से कहलाओ। ठीक है प्रताप जी काफी सवाल है मेरा। प्रताप जी ठीक है, प्रताप जी सदन में कागजों के साथ बता सकता हूं कि इंडिया में एनजीओ चल रहा है 2014 से 9 लाख, बोलो तो सही, 9 लाख आप ही चला रहे हो, सारे आपके लोग हैं। अरे सारा कांग्रेसियों को पैसा जा रहा है। आपको इतना पता है सोरोस के बारे में कि उसका एनजीओ चल रहा है, उसकी फंडिंग हो रही है, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई राहुल गांधी अगर वहां पर बाहर मुलाकात करके सोरोस से आ रहे हैं तो फिर सदन से क्यों भाग रहे हैं? सदन में आकर के बताएं कि हाँ मेरी मुलाकात हुई, सोरोस से हमारे रिश्ते हैं, चले नहीं जा रहे। बाहर आप बाहर बोलेंगे भरत जी? जवाब नहीं दिया जा रहा, हंगामा कर रहे हैं। अरे जवाब नहीं है, तो अडानी पे अपने मानस पिता के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। पैसे बंद हो जाएगा, पैसे की चिंता है। से क्या रिश्ता है? राहुल गांधी को पैसे की चिंता है, पैसे लूटा जा रहा है, पैसा बंद हो जाएगा, पार्टी बंद हो जाएगी, पार्टी तो आप सोरोस अडानी बार ये भरत जी आप बराबर क्यों आंक रहे हैं? आप ही के मुख्यमंत्री अडानी को लेकर क्या है राजस्थान का इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनकी मेजबानी की। बिल्कुल बिल्कुल देश के व्यक्ति हैं, देश के उद्योगपति हैं, देश के भीतर काम कर रहे हैं, तो आप इसका एनकाउंटर अडानी से क्यों कर रहे हैं बार बार? सवाल सोरोस पर है, राहुल गांधी है नहीं है। हेमंत जी प्लीज, सॉरी प्रताप जी अगर चुप रहे एक बात गलत बोलोगे तो नहीं, बिल्कुल एक प्रताप जी छोटी टिप्पणी। जॉर्ज सोरोस क्यों आए? जॉर्ज सोरोस क्यों आए? जॉर्ज सोरोस? राहुल गांधी ने बुलाया इसलिए आए। क्यों आए? अरे जितना आप क्या बोलूंगा, जॉर्ज सोरोस तो आप ये जवाब दे देना क्यों आए? क्या है OCCRP क्या है बता दीजिए। OCC ऑर्गेनाइजेशन क्राइम ने जो रिपोर्ट बनाई कि अडानी ने फ्लक्चुएट करे कोल के रेट, उसका आरोप लगाया। OCCRP जॉर्ज सोरोस की संस्था है, उसके पहले ठीक है भरत जी इनको तो अभी ठीक है प्रताप जी कोरोना में क्या किया मैं बताता हूं। एक बार प्रताप सिंह से छोटी सी टिप्पणी, ज्यादा समय नहीं। ठीक है भरत जी ठीक है भरत देश के साथ क्या किया मैं बताता हूं। अभी जो बता दीजिए जॉर्ज सोरोस पूछते हैं, मैं बताता हूं भरत जी, मैं बताता हूं भरत जी ठीक है वो जवाब दे रहे ना आप बोलिए। मैं हेमंत ये तो अभी की बात कर रहे हैं, कोरोना के समय में जब भारत कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में सबसे ज्यादा जॉर्ज सोरोस ने काम किया। विदेशी साइंटिफिक पत्रिकाओं में ऐसे लेख छपवाए गए सोरोस के फंडिंग के माध्यम से। और यहां तक कि और सुनो, यहां तक कि भारत की वैक्सीन के खिलाफ भी माहौल बनाया गया। ये सोरोस का काम है, देश के खिलाफ माहौल बनाना, और ये उसका समर्थन करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए। ये दलाल है सोरोस के दलाल देश को तोड़ना चाहते हैं, सोरोस के दलाल देश को तोड़ना चाहते हैं। हम नहीं तोड़ने देंगे, अब सोरोस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी और उनके लोग चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। सोरोस पर शुरुआत हुई थी, सोरोस पर ही हंगामा है, सोरोस सब कुछ है और सोरोस पर सदन भी ठप है, लेकिन जनता तो देख रही है आखिरकार सोरोस का मसला कब हल होगा और जनता के मसलों पर कब बात होगी, इसका भी इंतजार है।